नमस्कार दोस्तों, आज की जनता की अदालत में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एक बार फिर दलितों ने भर दी है हुकार कि देश का प्रधानमंत्री दलित होना चाहिए। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी मांग शुरू कर दिया है। वहीं पर मणिपुर और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों में घटित हो रही दलितों पर अत्याचार को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई। ये मैं कह सकता हूं जरूरी है या मजबूरी है। मायावती ने भी अब ऐलान कर चुकी हैं कि किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। अब बात हम करेंगे गठबंधन की, तो मायावती चुप। मायावती इसलिए चुप है कि देश में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा समीकरण इस बार दलित पर आकर टिकेगा। जिस तरीके से देश का राष्ट्रपति से लेकर के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर दलित विराजमान है, इस बार फिर एक चर्चा बन जाएगा। चाहे वो कांग्रेस पार्टी की मजबूरी कहें या फिर भारतीय जनता पार्टी की अति मजबूरी कहें, कोई न कोई अब दलित प्रधानमंत्री बनाने को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि ये समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं। सत्ता की गलियारों से अब चर्चा शुरू हो गया है। वहीं पर मायावती भी चुप्पी साधे हुए हैं। उनका कहना है जो बसपा बहुजन समाज की वोट लेगा वो प्रधानमंत्री बनाएगा। वहीं पर राहुल गांधी भी अब लिए हुए डिटॉल साबुन भारतीय जनता पार्टी की एक एक बकिया धुलने में लग गए। कह रहे हैं जिस तरीके से भारत माता की आप हत्या किया है, यह कतई बर्दाश्त नहीं हो। संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की बखिया उखेड़ रहे हैं। वहीं पर अब भारतीय जनता पार्टी का जनाधार धीरे धीरे दलित मुद्दे से लेकर खिसकता नजर आ रहा है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था अगर SC/ST एक्ट के मुकदमा दर्ज होता है तो अपराधी शीघ्र गिरफ्तार किए जाएंगे, परंतु सच्चाई तो यह है कि अभी तक मुकदमा दर्ज किए जाते हैं परंतु मुकदमे में टाएं टाएं फिस हो जाते हैं और दलितों को किसी प्रकार का न्याय नहीं मिल पाता है। अधिकतर मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लग जाती है, 2-4 मुकदमों में ही गिरफ्तारी की जाती है, बाकी मुकदमों में हेरा फेरी किया जाता है, ऐसा आरोप लगाए जा रहे हैं। अब एक तरफ दलित ने हुकार भरा है कि देश का PM दलित होना चाहिए, तो अब तेज तर्रार की बात आती है तो मायावती दलितों की मसीहा बनी हुई है। यदि मायावती देश की प्रधानमंत्री बनने की बात किया जाए तो उनकी भी पहुंच किसी से कम नहीं है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो या फिर बहुजन समाज पार्टी, हर दल के साथ मिलकर काम कर चुकी है। वहीं आप देख सकते हैं चाहे वो कांग्रेस हो या फिर अन्य राजनीतिक दल हो, सभी से चर्चा बहन मायावती की चल चुकी है। वैसे बात किया जाए तो इस बार लोकसभा में जहां पर इंडिया गठबंधन किए हुए है, वहीं पर इंडिया भी गठबंधन कर रहा है। मतलब एक तरफ कांग्रेस का महागठबंधन तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन कर रही है, परंतु मायावती इन सभी से दूर है और वो तीसरा विकल्प बन करके उभरना चाहती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मायावती क्या 2024 की प्रधानमंत्री बन पाएंगी या नहीं। अगर वो छोटे छोटे दलों के साथ साथ अन्य लोगों को जोड़कर 20 से अधिक सीटें प्राप्त कर लेती हैं तो देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं, क्योंकि छोटे दलों के साथ अगर वो राजनीतिक सरगर्मियों के साथ मैदान में उतरती हैं तो निश्चित रूप से बहुजन समाज का ही नेता चुना जाएगा। वैसे बात किया जाए तो देश का राष्ट्रपति चुनना भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी था कि दलित
और महादलित राष्ट्रपति बनाए, जिससे अन्य दलों की बोलती बंद हो गई। और देखिए, देश का राष्ट्रपति दलित और महादलित बना। चाहे मायावती रही हो या फिर अन्य दल रहे हो, सभी ने हाथ उठाकर समर्थन किया। इसी तरीके से जब देश का प्रधानमंत्री दलित बनने की बात आएगी तो दलित और आरक्षण सीट से जीते गए बहुजन समाज के लोग एक मत से हाथ उठाकर प्रधानमंत्री बनाने के लिए मजबूर होंगे। इसलिए मायावती इस बार चुप्पी साधे हुए। वहीं पर कांग्रेस यदि थोड़ा भी देखेगी कि सत्ता से मैं दूर हो रहा हूं, तो मायावती को प्रधानमंत्री बनने के लिए ऐलान कर सकती है। इतना ही नहीं, यदि भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता से दूर होते हुए दिखेगी तो भी मायावती को प्रधानमंत्री बना सकती। इसलिए दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू दिख रहे। अब प्रश्न ये उठता है, क्या मायावती इस बार प्रधानमंत्री बन पाएंगी या नहीं। इसके लिए बसपा को अभी से ही सड़क पर से लेकर संसद तक संघर्ष करना पड़ेगा। कमरे में बैठकर राजनीति तो नहीं चल पाएगी, क्योंकि दलित वोट के साथ साथ उन्हें अन्य समाज की वोट भी लेना होगा। देखा जाए तो बहुजन समाज की वोट धीरे धीरे बहन मायावती की खसकती जा रही है और वो वोट केवल भारतीय जनता पार्टी की झोली में पहुंच रही है। परंतु इस बार महागठबंधन हो जाने के कारण बीजेपी की वोट सीधे कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर होती नजर आ रही है। यदि बहन मायावती अपनी ही वोट को रोक लेती हैं तो इस बार देश की प्रधानमंत्री बन सकती, ऐसा सूत्रों से बताया जा रहा है। अगर ये सच हुआ तो एक बार फिर दलित राजनीति और मजबूत हो जाएगी और देश की महत्वपूर्ण कुर्सी पर दलित चेहरा दिखेगा। वैसे बात किया जाए तो हर आदमी के अंदर एक टीस है कि दलित देश का प्रधानमंत्री एक बार बनना बहुत जरूरी है, जिससे दलितों के हक और हुकूमत मिल सके। वैसे बात किया जाए तो मायावती की जब सरकार थी तो बहन जी ने बड़े ही काम किए। ग्राम पंचायतों में पड़ी हुई भूमि दलितों के नाम पर पट्टा करके दलितों के हृदय पर काम किया है। विकास से लेकर के हर क्षेत्र में कानून व्यवस्था मायावती ने टाइट कर रखा था, जैसे दलित से लेकर सर्व समाज मायावती का शासन याद करता है। इस संदर्भ में जनता की अदालत ने कई लोगों से बात किया तो कहा कि अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो मायावती से बढ़ करके और मायावती से अच्छा किसी का कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। लॉ ऑर्डर अगर है तो बहन मायावती का, अन्यथा कहने के लिए तो सब कोई होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि 2024 में क्या मायावती प्रधानमंत्री बन पाएंगी या नहीं, या केवल दलितों और कुछ ही लोगों की सोच है, ये तो वक्त बताएगा। परंतु इस बार मायावती भी कोई बड़ी चाल चल सकती है। देखना यह है क्या देश की प्रधानमंत्री बनने के पीछे क्या क्या हथकंडे होते हैं। अब देखना यह है कि मायावती किसके पाले में जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी की या फिर एनडीए मतलब महागठबंधन की तरफ। अब प्रश्न ये उठता है कि दलित चेहरा मायावती से बड़ा क्या भारतीय जनता पार्टी के पास है, या फिर दलित चेहरा महागठबंधन के पास है। अगर देखा जाए तो इन दोनों के पास मायावती जैसे तेज तर्रार चेहरा तो नहीं दिखाई देता है। परंतु यदि इन दोनों में किसी के सामने यह मजबूरी आती है कि मायावती के बिना सत्ता की कुर्सी पर नहीं पहुंचा जा सकता है, तो दोनों दल मायावती को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ऐसा लोगों को मानना है। परंतु वक्त और समीकरण क्या कहता है ये तो बाद की बात है। परंतु चर्चा सत्ता की गलियारों से है
कि मायावती 2024 में बनेंगी देश की प्रधानमंत्री, क्योंकि जो दलित शोषित वंचित समाज के लोग हैं यह एक बार फिर मांग हुकार भर चुके हैं कि देश का प्रधानमंत्री मायावती बनना चाहिए। देखना अब है कौन बनेगा।